आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू क्या था, 0 था। ठीक है, यहाँ पे x और y क्या थे, वेरिएबल्स थे, और वेरिएबल्स के पावर कितने थे, 1 थे। अगर वेरिएबल का पावर 1 रहा तो क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर वेरिएबल का पावर 2 रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग, डेफिनेशन समझ लो पहले, इक्वेशन इन्वॉल्विंग, जिस इक्वेशन में x वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। जैसे कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल, कितने वेरिएबल रहेंगे, ओनली वन वेरिएबल, एंड मैक्सिमम इंडेक्स, इंडेक्स मतलब पावर, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2। ये समझ लो क्या है, डेफिनेशन समझ लो पहले, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल। कितना वेरिएबल रहेगा, एक ही वेरिएबल रहेगा, या तो फिर x रहेगा या तो फिर y रहेगा, या फिर m हो सकता है, n हो सकता है, कोई एक वेरिएबल रहेगा। इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2। मैक्सिमम इंडेक्स मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका पावर कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब इसे क्या कहेंगे हम, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गई इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, लेकिन इसका जनरल फॉर्म समझ लीजिए पहले। जनरल फॉर्म क्या होता है कि उसको मतलब जनरली हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज डाल के। जैसे उसका क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 था। अब इसका जनरल फॉर्म समझ लो पहले, लिखो मत, पहले ध्यान दो। जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बोलो क्या है ये, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो x का पावर कितना है, 2। मैक्सिमम इंडेक्स मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पावर। यहाँ पे देखो x का पावर कितना है, 1, यहाँ पे x का पावर कितना है, 2। तो सबसे बड़ा पावर कितना है, यहाँ पे 2 है। तो ये बोलो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, क्योंकि देखो पावर यहाँ पे भले ही 1 हो, लेकिन सबसे बड़ा पावर x का कितना है, यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला था, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे x है कि y है, यहाँ पे x है, उसका पावर कितना है, 2 है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती 0, अगर यहाँ पे 0 हो गया तो ऐसा आएगा 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। 0x स्क्वायर मतलब ये टर्म क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। तो ये लीनियर बच्चे, ये लीनियर हो जाएगा। क्यों, x का पावर कितना हो गया, 1, पावर 2 बचा क्या, नहीं। तो इसीलिए कभी भी जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। अब इसके एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स में हम a b c की वैल्यू डाल देंगे। अब a b c क्या रहेंगे, कोई भी रियल नंबर्स रहेंगे। ए चलो यहाँ पे a की जगह पे 2 डाल देता हूँ मैं, b की जगह पे 3, c की जगह पे 5। और एक एग्जांपल बताओ, x स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ऐसे कोई एग्जांपल हम डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ a b c की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 लिखा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप बोलेंगे एक्स तो आया ही नहीं आया तो चलता, क्यों, क्योंकि क्या बोला है इसमें कि ओनली वन वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल कौन सा है, एक्स है, इसका पावर कितना है, तो क्वाड्रेटिक है ये, आया समझ में। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट डाउन। हाँ चलो, एक्टिविटी फिल करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x स्क्वायर माइनस 4, हमें कौन से फॉर्म में अरेंज करना है, यहाँ पे जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कितने टर्म चाहिए आपको, 3 टर्म चाहिए। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 ही है। इसको अरेंज कैसे करना, फिर पहले x स्क्वायर लिख लेना, पावर 2 चाहिए, उसके बाद x का पावर कितना चाहिए, 1 चाहिए। अब मुझे बताओ यहाँ पे x का कुछ है क्या, x वाली टर्म है क्या, नहीं। तो क्या करना, 0x डाल देना। क्या डालना है आपको, 0x कर दिया, और लास्ट में क्या आएगा, कांस्टेंट माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नंबर कहाँ पे रखना है, आखिरी पोजीशन पे रखना है। नंबर कहाँ पे रखना है, आखिरी पोजीशन पे, लास्ट में। अब बताओ a की वैल्यू कितनी हो गई, इसके सामने देखो x स्क्वायर के सामने a है, x स्क्वायर के सामने कितना है, यहाँ पे 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। सेकंड देखो x के सामने 0 है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और c की वैल्यू माइनस 4। कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट इसमें, इसको भी आपको अरेंज करना है। कभी भी ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में RHS कितना होता है, 0 होता है। RHS कितना होता है, 0। तो यहाँ पे 0 है क्या, नहीं, इधर शिफ्ट कर लो फिर इसको, y स्क्वायर अपनी जगह पे, 2y अगर इधर आया तो क्या मिलेगा हमें, माइनस 2y, माइनस 7 अगर इधर आया तो प्लस 7 और इक्वल्स टू 0। अब देखो y स्क्वायर के सामने कितना है, 1, तो यहाँ पे आएगा 1। b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2, और c की वैल्यू 7, राइट। यहाँ पे फिर से देखो x स्क्वायर है, लिखो जनरल फॉर्म 2x, और कांस्टेंट है ही नहीं, कांस्टेंट लास्ट वाला 0 डाल दो यहाँ पे, नहीं है तो, और ये 0।
क्योंकि आपको ए बी सी कंपेयर करना है। बोलो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की, सी की 1, 2 और 0। आया समझ में? ठीक है, कर लो नोट। हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको पहचानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले देखो x का पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, मैक्सिमम कितना है 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन लिखते समय हम कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है इन द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 3x² - 5x + 3 = 0। x वेरिएबल है यहाँ पे, x इज द ओनली वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल है x, y है क्या यहाँ पे नहीं, और हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल। किसका इंडेक्स चाहिए आपको? मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2। ठीक है, वेरिएबल का इंडेक्स कितना चाहिए 2, वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या बनेगा, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेफिनेशन समझ में आया? वही डेफिनेशन था हमारा क्वाड्रेटिक का, वही था, क्या था, x इज द ओनली वेरिएबल, x वेरिएबल चाहिए, उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना चाहिए 2 चाहिए। तो यहाँ पे है वेरिएबल x है, उसका पावर कितना है 2, तो लिखते समय ऐसे लिखना है x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्या है यहाँ पे, सेकंड नंबर में दिया है 9y² + 5 = 0। ठीक है, ये दिया गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इन द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 9y² 5 = 0। बोलो कौन सा वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है y इज द ओनली वेरिएबल, y अकेला एक यहाँ पे वेरिएबल है और उसका इंडेक्स कितना है पावर 2 एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल is 2, therefore it is a quadratic equation। ये रहेगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब थर्ड में क्या बोला है, लिखो मत पहले, अभी समझ लो पहले। m³ - 5m² + 4 = 0 ये दिया है। ठीक है, सेम यहाँ पे इन द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन m³ - 5m² + 4 = 0। कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे पहचानो जल्दी, वेरिएबल कौन सा है m, तो यहाँ पे लिखेंगे m इज द ओनली वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल तो m है, ठीक है, लेकिन उसका इंडेक्स कितना है यहाँ पे, पावर मैक्सिमम 3 है, मतलब 2 है क्या मैक्सिमम नहीं, तो लिखते समय कैसे लिखना पड़ेगा, बट मैक्सिमम इंडेक्स, ऐसे लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज नॉट 2। आपको 2 के बारे में बताना है तो यहाँ लिखेंगे इज नॉट 2, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये होगा आपका आंसर। लिख लो ये 3 पहले। नेक्स्ट l+2 l - 5 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है। देखो पहले l से मल्टीप्लाई करो, कैसे करेंगे हम, l मल्टीप्लाई किसको करेंगे, l - 5 को कर लिया, l × l - 5, फिर उसके बाद क्या करेंगे +2 × l - 5। क्या कर लिया मैंने पहले, सबसे पहला काम यहाँ पर ध्यान दो, l से मल्टीप्लाई करना है सेकंड ब्रैकेट को, और फिर से 2 से किसको मल्टीप्लाई करना है, सेकंड ब्रैकेट को करना पड़ेगा। ठीक है, तो l × l - 5, बीच में प्लस है, प्लस लगाया 2 l - 5, l × l l², 5 × l 5l, 2 × l 2l, 5 2 10 और = 0। अब देखो ये l² हो गया। अब 5 में से अगर 2 माइनस किए तो क्या बचेगा 3, बड़े नंबर का साइन -3l आ गया और -10 = 0। तो क्या मिला मुझे यहाँ पे l² - 3l - 10 = 0। क्या ये l² - 3l, वेरिएबल कौन सा यहाँ पे l, उसका पावर कितना है 2, तो ये क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना है, अबव इक्वेशन पहले लिखना पड़ेगा ना, इन द इक्वेशन l² - 3l - 10 = 0। कौन सा वेरिएबल है, l इज द
only variable, L is the only variable and maximum index is maximum index of variable, पूरा लिखना है इसे, maximum index of variable is 2, ठीक है। therefore it is a quadratic equation, therefore it is a quadratic equation, वो क्या रहेगा, quadratic equation। बॉक्स कहाँ दिए गए हैं पहले बताओ, बॉक्स कहाँ फिल करने हैं, यहाँ पे करना है और यहाँ पे इधर, हो गया, ठीक है, कंप्लीट। हाँ तो देखो ये क्वेश्चन 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, आपको क्या चेक करना है यहाँ पे, चेक वेदर x इक्वल टू 3/2, x की वैल्यू पहली कितनी दिया है 3/2, दूसरी कितनी है -2, आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, मतलब ये सॉल्यूशन है या नहीं चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सबसे पहली वैल्यू कौन सी दिया है, पुट, पहले इसके लिए लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 3/2। अब किस में पुट करना है, किस इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन में नहीं, ये पॉलिनोमियल में पुट करो। पॉलिनोमियल इतना ही होता है, जीरो नहीं लेना है आपको, सिर्फ क्या करना है, पॉलिनोमियल लेना है। तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 3/2 इन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक है, 2x² माइनस 7x प्लस 6, इसमें पुट करना है वैल्यू। अब जिसके हिसाब से क्या होगा, देखो 2x² पहले लिख लेंगे, पूरा लिख लेंगे, 7x प्लस 6, यहाँ तक ठीक है। अब देखो 2 कांस्टेंट है, वैसे रखो, x की जगह पे कितना डालना है 3/2, उसका क्या करेंगे स्क्वायर, 7 इंटू फिर से 3/2 प्लस 6, इधर इक्वल्स टू कर दो, ठीक है, 2 एज इट इज, 3 का स्क्वायर 2 का 4, वही तुम्हारे जैसे मंदे लोग तो आज तक के देखे नहीं, ठीक है। अब भली रिकॉर्डिंग चल रही, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 7 3 जा 21 प्लस 6, किसको पढ़ा रहा हूँ मैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9/2 माइनस 21/2 प्लस 6, डिनोमिनेटर कैसा हो गया, एक बार लिख लेंगे, और 9 माइनस 21 प्लस 6, 21 माइनस 9 किया तो कितना हो जाएगा 12, और ग्रेटर नंबर का साइन तो -12 आ गया अपॉन 2, और ये प्लस 6, 2 6 जा तो -6 प्लस 6 कितना होता है, आ गया 0। अगर 0 आया तो क्या रहेगा सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर x² कौन सा था LHS में, 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ऐसे लिखना है, अगर 0 आया तो सॉल्यूशन है, 0 नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। चलो नोट कर लो इतना। हाँ देखो यहाँ पे अभी नेक्स्ट वैल्यू जो पुट करनी है आपको, कितनी पुट करनी है, -2, पुट x इक्वल्स टू -2 इन पॉलिनोमियल 2x² माइनस 7x प्लस 6, 2x² माइनस 7x प्लस 6 में आपको पुट करनी वैल्यू। बोलो x की जगह पे कितना पुट करना है, -2 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 इंटू -2 प्लस 6, 2 एज इट इज, -2 का स्क्वायर कितना होगा +4, माइनस माइनस प्लस, 7 2 जा 14 और प्लस 6, 4 2 जा कितना हो रहा है 8, और 14 प्लस 6 20, कितना हो रहा है 28। मुझे बताओ 28 वैल्यू इक्वल रहेंगी क्या 0 के, नहीं। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं है तो रूट रहेगा क्या, वो मतलब सॉल्यूशन रहेगा नहीं। x इक्वल्स टू -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन quadratic equation, not a solution of given quadratic equation। हो गया बस। हाँ ध्यान दो, अभी एक्टिविटी इसको इम्पोर्टेंट करो, पहले तो बोर्ड के लिए एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, 3 मार्क्स के लिए एक्टिविटी आ सकती है। देखो पहले तो बोला है x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ध्यान दो, पहले बात मत करो। हाँ x इक्वल्स टू 5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये रूट है तो क्या होता है, ये कंडीशन 0 आ जाएंगी यहाँ पे, इसका जो वैल्यू है वो क्या होता है 0। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट, शांत, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं। उसमें से x की एक वैल्यू आपको क्या कंसीडर करनी है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दिया है 5, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 5। हो गया, इतना समझ में आया कि 1 ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। उसके बाद लेट x इक्वल्स टू कितना लिखना है 5, x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे किस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में। अब देखो इक्वेशन देखो कि x² x की जगह पे क्या रखना है 5 का स्क्वायर, -14 इंटू x की जगह पे
5। क्लियर हो गया, ये 5 ऐसे ब्रैकेट में रख दिया। अब बोलो 14 5 जा 70, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 क्या हो गया। अब 70 + 5 कितना होगा 75। अब देखो यहाँ पे थोड़ा रफ में करके बताता हूँ, ऐसे आएंगे -75 = 0। -75 अगर उधर गए तो क्या बनेंगे पॉजिटिव, तो चेक करो ऐसा है क्या कहीं पे, यस। ये देखो यहाँ पे कितना लिखना है +75। अब k की वैल्यू चाहिए, तो k = क्या होगा 75/25, तो यहाँ पे लिखो 75, नीचे लिखो 25, 25 3 जा, तो आंसर कितना मिला हमें 3 आंसर मिला। तो ये रफ में कैलकुलेशन किया हमने और आंसर आ गया फिर 25 1 दा 25, 25 2 दा 50, 25 3 जा 75। तो ये होगा हमारा कंप्लीट।